जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज मैं जो नेशनल असेसमेंट आपका टेस्ट होने वाला है तो उसके लिए मैं विज्ञान के प्रश्नों को बताने जा रहा हूं। तो ये कक्षा 9 के बच्चों के लिए बताने जा रहा हूं और पूरे देश में ये परीक्षा जो है 4 दिसंबर को आयोजित होने जा रही है और ये हर एक साल होती है। तो जो अन्य राज्य के भी बच्चे हैं इसे आप देख लीजिए या अन्य वर्षों के जो बच्चे आएंगे नेक्स्ट ईयर वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और इसके प्रश्न बच्चों आपको नवोदय विद्यालय NMMS एग्जाम या चाहे जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो कक्षा 8 के लेवल की उसमें भी यह वीडियो बच्चों प्राकृतिक रेशों का सही युग्म है। ठीक है, तो रेयॉन रुई है, नायलॉन डेक्रॉन है, रुई जूट है या मंजूर रेयॉन है। तो इसमें देखिए जो दोनों जो प्राकृतिक रेशे हैं जो हमें प्रकृति से पेड़ पौधों से मिलते हैं वो है ऑप्शन नंबर स। तो रुई और जूट यहाँ पर बच्चों सही आंसर है। टेरिकॉट किन दो रेशों से मिलकर बना? टेरी और कॉट। तो देखिए जब आप इसको तोड़ेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो टेरी से हो गया टेरिलिन होता है, ठीक है, तो टेरिलिन हो गया। कॉट से कॉटन होता है, कॉटन को हम हिंदी में कपास कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आ है बच्चों। तो इससे आपके कॉन्सेप्ट्स भी जो सवाल हैं इससे आपके कॉन्सेप्ट भी काफ़ी ज़्यादा हद तक क्लियर होंगे। तो जो प्रश्न है जैसे नवोदय या अटल आवासीय या कई परीक्षाओं को आप देंगे उसमें एक सैनिक स्कूल में, तो ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे भी काम आएगा। प्रेशर कुकर का हत्था किस प्रकार के प्लास्टिक का बना होता है? तो हत्था आपने देखा होगा प्रेशर कुकर काले रंग का होता है। जब सीटी भी बच जाती है खोलता भी रहता है तब भी वो गर्म थोड़ा सा भी नहीं होता। तो उसके पीछे केवल कारण है प्लास्टिक जो कि बैकलाइट के फॉर्म में है। ठीक है, तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दो तीन तरह के प्लास्टिक होते हैं। तो इसको विधिवत बच्चों मैंने बताया हुआ है। आप NMMS की विज्ञान की प्लेलिस्ट है राष्ट्रीय एवं एकतादायी छात्रवृत्ति परीक्षा की, उसमें इन टॉपिक्स को मैंने विधिवत समझाकर बच्चों बताया हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है उन वीडियोस को जाकर आप जरूर देख लें। और जो भी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तरह तरह की छात्रवृत्ति योजनाओं की मैं जानकारी देता रहता हूँ, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक बच्चों मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पटाखे छोड़ते समय रेणु के कपड़ों में अचानक आग लग गई, उसके कपड़े पिघलकर शरीर से चिपक गए, तो बताइए उसके कपड़े किस प्रकार के रेशे से बने हुए थे? अब देखिए अगर ये कॉटन होता तब तो भैया ये चिपकता नहीं, ये तो क्लियर है। ठीक है, तो इसके पीछे कोई और ही कारण है और ये है बच्चों प्राकृतिक रेशा तो होगा नहीं कॉटन जैसे मैंने बताया। ठीक है, ये केवल और केवल कृत्रिम रेशों के साथ होता है, पॉलिस्टर हो गया। ठीक है, तो जिस तरह की चीज़ें होती हैं प्राकृतिक रूप में नायलॉन वगैरह हो गया तो वो चिपक जाती हैं शरीर से। ठीक है, राकेश को उसकी माँ ने गर्मियों में सूती कपड़े पहनने की सलाह दी, आपकी राय में इसका क्या कारण हो सकता है? तो सूती कपड़े हम क्यों पहनते हैं भाई गर्मी में? तो उसके पीछे काफ़ी पॉइंट्स हैं। सूती कपड़े गर्मी में पसीने को सोख लेते हैं, तो इसका महत्वपूर्ण कारण बच्चों ये ऑप्शन नंबर द यहाँ पर होगा। घड़ी साज घड़ी सुधारने में कौन से लेंस का उपयोग करते हैं? तो सिक्स का सही आंसर है बच्चों उत्तल लेंस। क्योंकि देखिए घड़ी के अंदर झांकना होता है, घड़ी में बहुत महीन नट बोल्ट पेच वगैरह होते हैं। तो भाई ऐसे खुली आंखों से तो देखेंगे नहीं, उसको सही करने के लिए उसको ऐसे लेंस का उपयोग करना होगा जो चीज़ें जो इतनी छोटी हैं वो इतनी इतनी बड़ी उसको दिखाई दें, तब तो सही करेगा। तो ऑप्शन नंबर अ बच्चों इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है रमेश की दादी को न पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है न दूर की वस्तु, तो बताइए उसे किस प्रकार का दृष्टि दोष है? तो भाई ना ही वो पास का ना ही दूर का देख पाते हैं भाई, नहीं तो दूर का होता तो निकट दृष्टि दोष फिर दूर दृष्टि दोष हो जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रकार है वो है बच्चों जरा दृष्टि दोष। तो ऑप्शन नंबर स यहाँ पे बच्चों सही है। तो देखिए इन पॉइंट्स को आप जरूर बच्चों नोट डाउन अलग से करते जाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पर्यावरण में वायु का संगठन संतुलित बना रहता है, इस कथन की पुष्टि में उपयुक्त तर्क है। तो संगठन संतुलित बनाते हैं इसमें जो तर्क हो सकता है, देखिए ज्वालामुखी के फटने ये तो एकदम नहीं होगा, जंगल में आग लगने ये भी नहीं होगा, प्रकृति में जंतु और वनस्पतियों में परस्पर आदान प्रदान, हाँ ये होगा, आदान प्रदान होगा तभी होगा। ठीक है, और ये तो गलत ही है ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन स यहाँ पर बच्चों सही है। अब देखिए ये जो चित्र है आपकी किताबों में अक्सर दिया रहता है प्रतिशत का, ठीक है, कि कौन सी वायु कितने प्रतिशत है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? आप बिना इस चित्र को देखे हुए भी आप मेरे ख्याल से बच्चों आप जानते होंगे। तो इसका सही आंसर है बच्चों नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा नाइट्रोजन गैस कितने प्रतिशत है, हमारा जो ऑक्सीजन गैस है कितना प्रतिशत हमारे हवा में उपस्थित है। ठीक है, अब देखिए चित्र आपकी किताबों का ही है, यह चित्र किस प्राकृतिक परिघटना को दर्शाता है? तो ये बच्चों ये कीप के आकार का है, तो ये जब
टॉर्नेडो आता है, एक तरह का तूफान है, कीप के आकार का बादल है जो कि नीचे की चीज़ों को ऊपर की तरफ खींच लेता है, गोल 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 ऐसे घूमते हुए ऊपर जाता है। आपने फिल्मों में भी देखा होगा। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी जीवन शैली पर्यावरण मित्र जैसी होनी चाहिए ताकि पर्यावरण को क्षति ना पहुंचे, इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? तो देखिए, हमें पेड़ पौधों का ध्यान रखना है, पेड़ कटते जा रहे हैं, तापमान हमारे पृथ्वी का बढ़ते जा रहा है, तो इसमें हमें देखिए जैव अपघटीय उत्पादों का अधिकतम उपयोग, हाँ ये सही है। पुनर्चक्रण योग, हाँ रिसाइकिल प्रोडक्ट हमें करने चाहिए, ये भी सही है। प्राकृतिक संसाधनों का सीमित व सही उपयोग, ये भी सही है। भाई कोयला अगर है एक बाल्टी और आप एक ही दिन में एक बाल्टी जला देंगे तो खत्म हो जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करेंगे तो रहेगा काफ़ी दिन तक। तो यही है सीमित और सीमित उपयोग करना, इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी जो है बच्चों वो सही होगा, द यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण के लिए राजस्थान में किस प्रकार के प्रयास निम्नलिखित में से हैं? तो इसका बच्चों सही आंसर है यहाँ पर द और अ, दो अ और स दोनों। ठीक है, इसके बाद है, जंतु कोशिका में कौन सा कोशिकांग नहीं पाया जाता है? तो 13th का बच्चों सही आंसर है आपका हरित लवक नहीं पाया जाता है जंतु कोशिका में, क्योंकि ये किस में पाया जाता है? पादप में, प्लांट्स में पाए जाते हैं सभी, और ये पाए जाते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और रिक्तिका। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में उच्च रेशे रफेज प्राप्त करने के लिए किसका सेवन करना चाहिए? तो 15 का बच्चों सही आंसर है आपका उपयुक्त सभी, यानी कि छिलके वाली दाल, आटे का चोकर, छिलके सहित फल। तो ऑप्शन नंबर द यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना सभा में कविता को अचानक चक्कर आ गए, आप उसे क्या खाने को देंगे? भाई चक्कर आ गए तो उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। ठीक है, और जो ऑप्शन दिया हुआ है कि हम ग्लूकोज का बिस्किट देंगे तो उसको कार्बोहाइड्रेट तुरंत मिलेगा, जिससे उसमें शक्ति का एहसास होगा और चक्कर उसका ठीक हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से मसालों का सही युग्म है? तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हम देख रहे हैं बच्चों, हल्दी, लौंग, सौंफ, मूंगफली, काली मिर्च, तेल और मिर्च मूंगफली, तो दोनों में जो मसाले हैं वो केवल हल्दी और लौंग में हैं। तो 17 का बच्चों आंसर बच्चों यहाँ पर सही है। श्यामू के हाथ से अचानक कांच का गिलास गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया, यह कांच कौन सा गुणधर्म है? तो भाई कांच टूट गया, तो यह जो गुणधर्म है बच्चों वो है भंगुर, मतलब जो टूट जाता है। ठीक है, इसके बाद है, जैसे मिट्टी भी क्या कहेंगे, मिट्टी भी भंगुर होती है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से अंडज जंतुओं के समूहों को पहचानिए। अंडज मतलब जो अंडे से निकलते हो। तो 19 का बच्चों सही आंसर है आपका मैना, छिपकली और मेढक। बाकी में देखिए कोई कोई चीज़ ऐसे हो गए हैं जो कि बच्चा डायरेक्ट देते हैं। ठीक है, कौन सी अधातु विद्युत और ऊष्मा की सुचालक है? देखिए सुचालक है तो इसमें बच्चों ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट का इस्तेमाल हम लोग कई जगह करते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, सोनू ने अपना स्वेटर जैसे ही उतारा उसके बाल खड़े हो गए। आपने देखा होगा, आप लोग कई बार कंघी को रगड़ के बालों से किए होंगे तो बाल खड़े हो जाते हैं, कागज उठा लिए होंगे। तो ये सब किस बल के प्रभाव से होता है? तो एग्जाम्पल में कोई और एग्जाम्पल गुब्बारों का भी दिया जा सकता है। तो इसके पीछे केवल और केवल कारण बच्चों स्थित वैद्युत बल है। ठीक है, स्टैटिक फोर्स है। ठीक है, इसके बाद है, हमारी आंख में कौन सा लेंस होता है? तो आंखों के जरिए हम लोग देखते हैं, तो हमारे आंख में जो लेंस होता है बच्चों वो होता है आपका उत्तल लेंस। ठीक है, तो उत्तल लेंस इस प्रकार का होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक ऐसा लेंस जो बीच में से तो पतला किनारों पे मोटा होता है। तो ये बच्चों जो लेंस के बारे में, ये है अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस जो है वो आपका किनारे की तरफ मोटा, ठीक है, और बीच में ये वाले हिस्से में वो पतला होता है। ठीक है, तो ये उल्टा होता है, इसमें बीच में ये मोटा होता है, इधर को पतला होता है। तो ये फीचर है दोनों लेंसों का। अभी हम लोगों ने आंख वाला भी जाना और ऐसे भी हमने जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, अवनीश के पास एक लेंस है जो बीच में से मोटा, किनारों पर पतला है। देखिए उसी सवाल को बदल के दे दिया गया। उस लेंस से वह सूर्य के प्रकाश में अपने मित्र के हाथ पर चलका गिराता है, थोड़ी देर में ही मित्र के हाथ की त्वचा जलने लगती है। तो बताइए अवनीश के पास कौन सा लेंस है? ठीक है, अभी जस्ट मैंने बताया बीच में मोटा, किनारों में पतला, और वो हमारे आंखों में भी है, वो है अभिसारी लेंस, यानी कि कन्वर्जिंग लेंस है बच्चों। ठीक है, निषेचन के पश्चात बना युग्मज कौन सा होता है? तो 25 का बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर द द्विगुणित। ठीक है, तो बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा,
और इस तरह के वीडियोस और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ये 4 तारीख को जो परीक्षा है उसमें काम आएगा। कई अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी बच्चों ये काम आने वाला है। थैंक यू वेरी मच।